ठीक है। अब देखो अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, C1 ले लो, एंड दूसरी लाइन होगी ax प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू जीरो। अब यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करो, मैंने पैरेलल लाइंस को लेने के लिए एक्स एंड वाई का कोफिशिएंट क्या लेके गया हूं, सेम। तो क्या पैरेलल लाइन का एक्स एंड वाई का कोफिशिएंट सेम होता है? जरूरी नहीं है, बट अगर सेम नहीं है तो उनको बनाया जा सकता है सेम। या तो देखो सेम होगा, और अगर सेम नहीं है तो उनको सेम बनाया जा सकता है। ये एक बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू जीरो, राइट, एंड 4x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू जीरो। अब मैं तुम्हें दो लाइंस का केस पहले समझा देता हूं। टू लाइंस के अंदर मेरे क्या क्या केस आएंगे, या तो इंटरसेक्टिंग होगी लाइन, राइट, या तो पैरेलल होगी, या तो कोइंसिडेंटल होगी। ये तीन केसेस पॉसिबल है, 10th में आई थिंक देखे हुए हैं। अब इंटरसेक्टिंग का मान लो दो लाइंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब ये वाला केस क्या बोलता है, कब होगा ये वाला केस, when a1 by a2 is not equal to b1 by b2। याद आ रही कंडीशन, राइट। ये वाला केस कब होता है, जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। एंड ये कब होता है, जब तीनों बराबर होते हैं, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ये क्लियर है? श्योर? पक्का? राइट। अब यहां पे देखो जरा, 2 को 4 से डिवाइड करो क्या आ जाएगा, 1/2। 3 को 6 से डिवाइड करो क्या आ जाएगा, आगे 1/2, राइट। तो अभी तक ये आ रहा है या ये आ रहा है, अभी तक हमने c1 by c2 नहीं किया, तो इन दोनों को करोगे 1/2 नहीं आ रहा, तो मतलब ये वाला केस आ गया, यानी कि ये कौन सी लाइंस है, पैरेलल। अब क्या एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट सेम है ना, बट इनको सेम बनाया जा सकता है। कैसे, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 and 6 बन जाएगा, या इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये कॉमन ले लो। मतलब या तो पैरेलल लाइंस का एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट सेम होगा, या सेम नहीं होगा बट उसको बनाया जा सकता है सेम। बट इन एनी केस सेम दे रखा है या सेम बनाने के बाद आया, मैं केस लेके जा रहा हूं कि एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट ऑलरेडी हम सेम बना चुके हैं या दिया हुआ, मैं वो वाला केस लेके जा रहा हूं। तो डिफरेंस किसके अंदर आएगा, इनके सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म के अंदर फर्क आएगा। ये क्लियर है? अब जाके इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अपने को निकालना है, ये डिस्टेंस क्या है, राइट। तो ये डिस्टेंस क्या आएगा, दोनों की कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, दैट इज c1 माइनस c2 का मॉड डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट। तो दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। ये आएगा दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस। एग्जांपल, लेट्स से 4x minus 3y plus 1 equal to 0 and 8x minus 6y plus 7 equal to 0। नाउ देखो, इन दोनों को डिवाइड करो 1/2, इन दोनों को डिवाइड किया 1/2, तो दोनों का क्या आ गया, 1/2 1/2। ये क्लियर है? अब क्या इनका 1/2 आ रहा है, नो, तो ये लाइंस क्या है, पैरेलल। अब इन पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो क्या करेंगे, पहले तो एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे, दे नहीं रखा, पहले बनाएंगे। तो या तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 8x माइनस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मैं इन दोनों लाइंस का के बीच का जो पैरेलल जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो निकालना, क्या आ जाएगा, दोनों को कांस्टेंट टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 माइनस 2 का मॉड डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर द रूट, क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 100 अंडर रूट 10, क्या आ गया, डन। अगर जैसे बाय 2 या बाय 3 जैसे 7x हो उसकी जगह, या फिर 7y हो, जैसे हमने अभी 1/2 कर दिया है, 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा ही होगा, किसी ना किसी से तो होगा ही होगा।
मतलब सेम बनाया बनाया जा सकता है हमेशा। एग्जांपल दे, कौन सा बोला तू? दोनों बनेंगे। जैसे हाँ हमेशा। नीचे 7x हो गया और 5y 7x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन? दूसरी लाइन 4x माइनस 3x। नहीं, ये नहीं सेम हो सकता ना, क्योंकि इनका ये रेशो और ये रेशो सेम ही नहीं है। वही ना, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अरे ये पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस ही नहीं है। पैरेलल लाइंस होने के लिए ये इक्वल होना चाहिए ना। x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? इक्वल। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? रेशो 7/4 5/-, ये इक्वल ही नहीं है, तो ये कर नहीं सकते। ये पैरेलल लाइंस ही नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये वाली लाइंस है। और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जा सकता है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जा सकता है। तो उसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के लिए कल देखा था हमने, पहली का स्लोप निकालूंगा, दूसरी का स्लोप निकालूंगा, फिर tan थीटा क्या आ जाएगा? m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2 का मोड। ये देखा था ना फॉर्मूला, तो ये दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, बात खत्म। क्लियर है ना? ये पैरेलल लाइंस वाला नोट कर लो जल्दी। क्वेश्चन लिखो। Find the equation of the line. Find the equation of the line parallel to 3x minus 4y minus 5 equal to 0, which is at a distance 1 from it. Which is at a distance 1 from it. Which is at a distance 1 from it. ठीक है? ठीक है? अब देखो लाइन क्या दे रखी है? 3x minus 4y equal to 0. क्लियर है? श्योर? अच्छा अब ध्यान से देखना। अब जो लाइन इसके पैरेलल होगी उसका कांस्टेंट नंबर फर्क डिफरेंट होगा, बस एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट सेम आएगा। तो जो लाइन इसके पैरेलल है वो इस टाइप की होगी, 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, इस टाइप की होगी, या c इक्वल टू 0। ये समझ में आया क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन का एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? सेम या फिर रेशियो में होना चाहिए। मैं तो सेम लेके जा रहा हूं, तो डेफिनेटली ये पैरेलल है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 1। यही बोला उसने, राइट? अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दूंगा, वहां से c की वैल्यू आएगी। क्या आएगा? c माइनस ऑफ -5 का मॉड डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट। ये क्या होना चाहिए? 1। ये समझे? c1 माइनस c2 का मॉड बाय a स्क्वायर पर b स्क्वायर अंडर रूट। ये क्या होना चाहिए? 1। तो क्या आएगा? c प्लस 5 का मॉड, नीचे क्या आ गया? 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 5। अब ये प्लस माइनस ओपन होगा तो c प्लस 5 इज प्लस माइनस 5। एक बार प्लस 5 लेके जाओ, एंड c प्लस 5 इज -5। क्या आ जाएगा? 5 उधर जाके 0, ये उधर जाके -10। तो वैल्यू पुट करो, 3x माइनस 4y प्लस 0 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y माइनस c की वैल्यू 10 इक्वल -10 इक्वल टू 0। तो ये वो दो लाइंस हैं, राइट, जो गिवन लाइन के पैरेलल है, एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 1। ये समझ में आया? पक्का? ये नोट करो। Find the angle between these two lines.
पहले का स्लोप क्या आ रहा है, √3, दूसरी का स्लोप क्या जा रहा है, 1/√3, m1 m2। तो m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2 का मॉड, तो m1 इज √3 माइनस 1/√3 ओवर 1 प्लस √3 इंटू 1/√3 का मॉड। ये कटा तो नीचे तो आ गया 2, ऊपर क्या आएगा, √3 इंटू √3 3, 3 माइनस 1 2, 2/√3। तो क्या आ जाएगा, 2 कट के 1/√3। तो tan थीटा 1/√3, तो थीटा क्या आ जाएगा, π/6, 30 डिग्री। राइट। अगला क्या बोल रहा है, एक ऐसी लाइन निकालनी है जो 2,1 से पास कर रही है एंड इस लाइन के साथ क्या एंगल बना रही है, 45 डिग्री। अब ध्यान से देखो जरा, हुआ ये, तो ये लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड वो लाइन निकालनी है जो 2,1 से पास करे एंड इस लाइन के साथ 45 डिग्री बनाए, दो लाइनें आएंगी। राइट। मान लो इसकी स्लोप, लाइन का स्लोप है m, जो निकालनी है हमें, स्लोप ही चाहिए क्योंकि पॉइंट दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, स्लोप आ गई तो y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू m करके लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब जो गिवन लाइन है इसका स्लोप क्या है, y माइनस 2 इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ -2x, ये इधर आके +2, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, -2, तो इसका स्लोप क्या है, -2। अब मेरे को वो स्लोप निकालनी है जो इस स्लोप के साथ 45 डिग्री एंगल बनाती है। राइट। तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2 का मोड के अंदर मैं थीटा को 45 डिग्री पुट करूंगा, tan 45, एक m को m पुट करूंगा, दूसरे m को -2, तो m माइनस ऑफ -2 m प्लस 2 ओवर 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट, तो m इंटू -2 इज -2m, ये आ जाएगा। अब tan 45 डिग्री इज 1, ये समझे। अब इसी क्वेश्चन से मेरे को m ढूंढना है, तो प्लस माइनस ओपन होगा मॉड, तो आ जाएगा m प्लस 2 ओवर 1 माइनस 2m इज या तो +1 या m प्लस 2 ओवर 1 माइनस 2m इज -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस 2m इज m प्लस 2, ये इधर ले आओ 3m, ये इधर ले जाओ -1, तो m की वैल्यू -1/3, इधर -1 प्लस 2m दैट इज m प्लस 2, ये इधर आके m हो जाएगा, ये इधर आके 3 हो जाएगा, तो एक तरफ m की वैल्यू 3 आ रही है, एक तरफ m की वैल्यू 1/3 आ रही है, तो इनमें से एक लाइन की स्लोप है -1/3, एक लाइन की स्लोप है 3, तो ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 दैट इज स्लोप, एंड ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 दैट इज इक्वल टू स्लोप -1/3। तो ये दो लाइंस हैं जो 1,2,1 से पास करती हैं एंड गिवन लाइन के साथ क्या बनाती हैं, 45 डिग्री। ये समझ में आया, पक्का।